साबिक कैबिनेट वजीर रामपुर के मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान की कायम करदा मशावरती काउंसिल के सम्मानित सदस्य और मोहम्मद आजम खान के विश्वास पात्रों में से एक सैयद आरिज मियां ने वाज़ेह किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के फाउंडर चांसलर मोहम्मद आजम खान के सभी मुकदमात का खर्च उनका परिवार ही बर्दाश्त कर रहा है और इस सिलसिले में किसी से भी कोई मदद नहीं ली जा रही है। दरअसल फेसबुक पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष सैयद मसूदुल हसन मुरादाबादी की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मोहम्मद आजम खान के वकीलों की लाखों रुपए की फीस समाजवादी पार्टी ने दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में सैयद आरिज मियां ने ये वाज़ेह किया है कि ऐसा कुछ नहीं है और आजम खान साहब के सारे अखराजात उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही है। सैयद आरिज मियां ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आजम खान साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वो मैंने भी देखा था। दिलों के राज तो अल्लाह ही जानता है। बेशक वैसी साहब हों या इमरान साहब हों, तो उन्हें दिली हमदर्दी है या कोई सियासी हमदर्दी। जहाँ तक आजम साहब का ताल्लुक़ है, वो एक राष्ट्रीय नेता हैं। लाखों दिलों में राज करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके लिए तो अपनी ही जमात के लोग नहीं, बल्कि दूसरी जमात के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका जो मसूदुल हसन साहब के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी राय में मसूदुल हसन साहब ना तो पार्टी की उनके पास कोई ऐसी अहम जिम्मेदारी है, ना ही कोई उनका ऐसा पद है सियासी पद, और ना ही अखिलेश साहब या आजम साहब से उनको इतनी गुर्बत हासिल है वो इस तरीके की नज़दीकी बातें या अहम बातों की उन्हें मालूमात हो। मेरी उनसे राय है कि वो अपनी मालूमात में इजाफा करें। कोई भी बात इंसान बड़ी जिम्मेदारी से कहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ की हमें मालूमात नहीं है और हम वो बात कहेंगे, उसके बहुत गहरे असर पड़ते हैं। दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कम होती है, एक दूसरे से दूरी बढ़ती है। तो मसूदुल हसन जो कि अपनी बात कह चुके हैं, मेरी उनसे राय है कि वो इस चीज़ को अपनी बात का वापस लें। मैं खंडन करता हूँ, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ इस बात को कि आजम साहब या उनका परिवार अभी इतना कमज़ोर नहीं है कि उन्हें इस तरह की मदद की किसी से ज़रूरत पड़े। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उन्हें इस तरीके की मदद की किसी से ज़रूरत पड़े। मसूद साहब के लिए फिर मेरी राय है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वो उस चीज़ के लिए अपनी गलती को सही करें, अपनी गलती को साफ करें। और लोगों से, तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि आजम साहब के लिए दुआ करें। उनको फर्जी मुकदमात में जिस तरह उलझाया गया है, अल्लाह ताला उनको उन मुकदमों से बरी करे। आमीन। अभी पिछले दिनों आरिज मियां साहब वो खबर आई थी मीडिया में कि आजम खान साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो आपका चूंकि राब्ता रहता है उनकी फैमिली से, तो अब उनकी तबीयत कैसी है, कुछ बताना पसंद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जहाँ तक मुझे मालूमात है तबीयत उनकी दुरुस्त है, सेहत माशाल्लाह उनकी बिल्कुल ठीक है। बस आप सभी लोगों से मैं आपके सिटी न्यूज़ के माध्यम से अपील करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे ताकि वो हमारी सरपरस्ती कर सकें, हमें अच्छे और सही रास्ते की पहचान करा सकें। जहाँ तक फिर एक बार मैं कहूँगा, जो आपने मुझसे सवाल मसूद साहब के लिए पूछा जी, मुझे अफसोस है, मैंने जब वो पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद मुझे भी अफसोस हुआ कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी उन्हें। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात बहुत गलत उन्होंने उस पर लिख दिया है।
बहरहाल अब वो उसका सुधार कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर यही है कि वो उस चीज़ का सुधार करें, क्योंकि अभी तक मेरे इनमें ये है कि शुरू से आखिर जो भी मेहनत हो इखराजात, रही है, जो जी, भी जी। अखराजात हो रहे हैं, वो उनके परिवार की ही जानिब से हो।